आज हम लाए हैं ऐसे नाश्ते की रेसिपी जो झटपट मिनटों में बन जाती है और खाने में बहुत ही क्रिस्पी चटपटी लगती है। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बना लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पर ज़रूर से क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं बहुत ही अच्छी और नए तरीके की रेसिपी लेकर आती रहती हूँ जो खाने में बहुत ही गजब की लगती हैं और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती हैं। तो आलूओं को हमने छील लिया है, अब इन्हें ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो मैशर से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें हमें कोई भी गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच जितना ही इसमें चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। हम लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ इसमें हम ढेर सारा धनिया डाल देंगे। अब इसमें आधा चम्मच जितना मैंने चाट मसाला ऐड किया है। खटाई के लिए चाहे तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे और भी चटपटा मज़ेदार लगेगा हमारा नाश्ता। तो इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। अब 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। आप चाहें इसकी जगह पर अरारोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है और बढ़िया से इसका एक डो बना लेना है। इसमें हम पानी वगैरह का यूज नहीं करेंगे, बढ़िया से इन सभी को मिक्स करते हुए इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही गजब की रेसिपी है दोस्तों। कमेंट में ज़रूर से बताना कि आप लोगों को इस नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। तो इसे हमने बढ़िया से गूँथ लिया है। तो अब देखिए हमने इसको हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से गोल साइज का बना लेंगे, फिर इसे हथेली से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। अब इसे बेलन से बेल लेते हैं। तो इसे ज़्यादा ही ना हम मोटा रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे, इस तरीके से इसको बेलकर तैयार करेंगे। तो इसे हमने परफेक्ट बेलकर तैयार कर लिया है। तो अब इसके चारों किनारों को हमें कट कर देना है और इसे एक चौकोर शेप दे देना है। तो इसका जो एक्स्ट्रा मिक्सचर निकला हुआ है तो उसका हम वापस से नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें अपने मनपसंद का शेप कट करना चाहते हैं तो वो भी आप कट कर सकते हैं। तो मैं इसकी लंबी लंबी पट्टी काट दे रही हूँ और फिर बाद में इनकी छोटे छोटे पीस भी काट कर तैयार करूँगी। तो सारी लंबी पट्टी कट गई हैं। अब बीच से हम इनमें एक लाइन और खींच देते हैं ताकि ये पट्टियाँ छोटी छोटी बन जाएँ। तो सारे नाश्ते की हमने कटिंग कर ली है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी की जो एक्स्ट्रा हमारा मिक्सचर निकला था तो उसका हम वापस से नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। है ना दोस्तों गजब की रेसिपी, बहुत ही झटपट मिनटों में ये बन जाती है और बहुत ही क्रिस्पी करारी लगती है। तो चलिए अब इस नाश्ते को हम फ्राई भी करेंगे। ऑयल हमारा पहले से ही गर्म होने रखा हुआ है। आप चाहें तो इस नाश्ते को डीप फ्राई या शैलो फ्राई किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही फटाफट से ये नाश्ता सिक भी जाता है और खाने में बहुत ही गजब का लगता है। आप चाहें इसको अपने मनपसंद की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो एक एक करके इसमें हम फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। तो एक बार में हमने आधा नाश्ता फ्राई होने के लिए डाल दिया है, आधा नाश्ता दूसरी बार में हम फ्राई करेंगे। बहुत ही फटाफट से ये नाश्ता सिक जाता है। तो मैं ऐसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत ही चटपटा मज़ेदार नाश्ता है। आप चाहें तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वैसे बच्चों को फिंगर वगैरह बहुत ही पसंद आती है। आप इन उबले आलूओं का ये नाश्ता बना कर देंगे तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। बच्चों को इस तरीके के स्नैक वगैरह बहुत ही पसंद आते हैं। और आप भी चाहें तो चाय के साथ गर्मा गर्म इस नाश्ते को बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप चाहें तो इसे शाम के समय छोटी मोटी भूख में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं या मेहमान आ जाने पर उनके लिए भी फटाफट से ये नाश्ता बना सकते हैं। तो ये देखिए पलटते पलटते हमारा नाश्ता फटाफट से सीख गया है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरी बार भी नाश्ते को फ्राई होने के लिए डालेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके ये भी बताना कि आप इस नाश्ते की रेसिपी को कौन सी कंट्री या सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आप लोगों का धन्यवाद भी दे सकूं। तो सारे नाश्ते को सेकने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दोबारा से नाश्ते को फ्राई होने के लिए डालेंगे। बहुत ही गजब की रेसिपी है दोस्तों। थोड़े से ही मिक्सचर में देखिए 3 आलूओं में हमने इतना सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। तो दूसरी बार भी हम नाश्ते को फ्राई होने के लिए डाल देते हैं और इसे भी पलटते पलटते हम बढ़िया से सेक कर तैयार करेंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते को बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। 2 दिन या 4 दिन आप इसे जब मर्जी हो आपको फ्राई करना हो तो फ्राई करके आप इसे खा सकते हैं। तो दूसरी बार भी पलटते पलटते हमने नाश्ते को सेक लिया है। तो अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। मेरे घर में मेरे बच्चों का ये नाश्ता बहुत ही फेवरेट है क्योंकि ये झटपट बन भी जाता है और बहुत ही चटपटा मज़ेदार लगता है।
तो ये देखिए हमने दोबारा से भी नाश्ते को निकाल लिया है। हमारा इतना ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे चाहें तो टोमेटो सॉस के साथ या अपनी मनपसंद की कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ कि ये नाश्ता कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए रगड़ने से ही पता चल रहा होगा आपको कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो तोड़ने पर भी आप देख सकते हैं कि नाश्ता हमारा बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर चटपटा बहुत ही मज़ेदार है। तो मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।